मेरी कुछ शर्त है, जो मैं बताऊं वो मानना पड़ेगा, और जो मैं दिखाऊं वो जानना पड़ेगा। प्रेजेंट डे। प्रभाकर की रोशनी में धर्म करने का समय हो गया है। जैसे जैसे सूरज सुनहरे रंग से सफेदी की तरफ बढ़ते जा रहा है, वैसे ही धरती की खाल पे पड़ा पानी भाप बनने लगता है और आसमान की ओर खिंचता चला जाता है। हम सब मानते हैं, जानते हैं कि हजारों सालों पहले इस धरती पे क्या था। इस विषय में काफी ज्यादा खोज की गई है, पर मेरे हिसाब से हम बहुत कम जान पाए। पर ये सब दावा करने वाला मैं कौन हूं? तो क्लोज योर आइज और ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत अफसाने का एहसास को छूने जा। मैं हूं तुम्हारा पपेट मास्टर, तुम्हारी गुड़ियों का बाजीगर, और ये है हरा भरा अफसाना। The air caught fire, shredding, self-destruct. They were gathered by the gotham, the madman, ticking of time, the secret saga of never until I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. सालों में नदियों का पानी सूखा हुआ है, सारी मछलियां, पेड़ पौधे सब मरे हुए हैं। हजारों किलोमीटर तक हवा में कोई नमी तक महसूस नहीं हो रही। इस जंगल को चूल्हे की भट्टी में सेका जा रहा है और ताजा का खून सभी जीव जंतुओं की जान ले रहा है। We'll be back with you after these advertisements. I don't know how to say it in American, but thanks for subscribing, liking, and leaving a comment. इस जंगल में एक बंदरों का कबीला है जो कि 4 से 6 से के समूह में बटा हुआ है। गौर करने वाली बात तो ये है, ना ही उनके बीच में कोई प्यार की बंदिश है और ना ही कोई टकरार करने की हिम्मत। बस दिन गुजार रहे हैं। एक रानी है जिसका नाम है नूर। उसके गाल गुलाबी तो है पर खूबसूरत है। पिछले दिन उसने तालाब के किनारे उल्टियां की थी, पर किसी दूसरे की नजर नहीं आई। उस सूखे तालाब के किनारे बहुत बड़ा कुनकर से भी ऊंचा एक कछुआ सोया हुआ है। उसके चेहरे के निचले हिस्से से हजारों डालियों का एक बरगद का पेड़ जो किसी नई नर्तकी की तरह सजा हुआ है। उस पे लगी पत्तियां एक बर्फ की सिल्ली की पोटली पर काट चली। जहां तक नजर जाए पर्यावरण के आखिरी छोर तक अगर कोई राज करता है तो वो है इधर तक जन्म के अपना है एक बाहुबली बब्बर शेर, जो हम बहुत चिंता में हैं कि कैसे पूरी दीमक उसके घर को तबाह करते जा रही है। वो सिवाय उसको देखने की कुछ नहीं कर पा रहा। वो सोचता है कि दीमक की शुरुआत किधर से हुई, शायद तब जब हम अपने घर को बनाने के लिए किसी बड़े को ढूंढते हैं और वो अपनी मर्जी का एक लकड़ी का गट्टा हमारे अनहोनी घर बना के पटक देता है, और जो हमारी हवा महल में
बोझ बनता है बस, और धीरे धीरे छेद करने लगता है, जो कि ये फटे हुए टाट के बोरे को दर्शाता है। उसकी जगह कुछ ही जैसे झुकी झोपड़ी, पर झुकी झोपड़ी का कोई मालिक नहीं होता। उधर से एक बार यानी कि आप अपनी जिंदगी को किसी महारानी के नाम निछावर करते हो, वो भी सिर्फ उसकी भूख मिटाने और उसके बच्चों को पालना आपके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। अपने अंग के वजन से दूरी मिश्री को ले जा रही एक काले रंग की 4, 6, 8 पैरों वाली, जिसकी आत्मा उसके पैदा होने से पहले ही गुलामी को चाट रही हो, वो भला कर ही क्या सकती है? सिर्फ खाना बटोरना और अपनी कन की बनी झोपड़ी में रोज अंदर ही अंदर धंसते जाना, जो कि कभी भी धरती की हल्की सी कवन से पूरी की पूरी ढल जाए। और धसी भी क्यों नहीं? आखिर किसी धरती के मस्तिष्क में हलचल जो हुई है और उस चिंता से कपाल फटने वाला था। लगी आग किसी भली भांति मन को तबाह कर दे और इतिहास का खान भी न बटोर पाए। ये खोजी कुछ अलग से नजर आते हैं। इनकी आंखों में एक उलझन है, कोई तलाश, जैसे किसी देश की नेशनल इंटरेस्ट की चीज और कश्मीर के मुद्दे की तरह सभी बड़े देशों की नाक की खाल बने हुए हैं। सबको निकाली तो है, पर सबके सामने नहीं, एकांत में, कोने में, चुपके से। अगर आपको कभी भी इस धरती पे भूकंप महसूस हो तो समझ लेना कि किसी दंती के मस्तिष्क में कोई हलचल हो रही है, कोई चिंता है, भली भांति संसार को चिता बनाने में संकोच नहीं करेगी। और दूसरी तरफ सफेद कपड़े से सजा हुआ एक कब्रिस्तान में अगर कोई शव को लाया जाता है तो उस समय सिर्फ 2 चीजें होती हैं। पहली कि एक आत्मा को जकड़ी हुई बीड़ियों से मुक्ति मिल चुकी है, और दूसरी कि गिन के भी 4 आत्माएं और बाकी हैं। इस मोहल्ले में सभी के कान खड़े रहना और एक पत्ते पे भी बड़ी गहरी नजर, किसके घर में क्या पक रहा है, कौन होश खा रहा है और कौन होश खो रहा है। पेट के कुएं में चारों पैर आग लगी रहती है, उसको बुझाने के लिए कोई मरा हुआ तो छोड़ो, CDV क्रेन वायरस से गिंगला सड़ा शव भी मिल जाए तो समझो दावत होती है यहाँ पर। एंड हियर कोई's domination is so deeply rooted and strong that even thunderstorm can't even break his willpower, which was struck him directly in his eyes. After that incident, his name, Koi's name, changed to the Queen of Strong, the Koi Silver Tricks. हेलो, भूल तो नहीं गए ना मुझे? जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैं तुम्हारा अफसाना निगार। मैं इस कहानी में आता हूँ कभी शुरुआत में तो कभी in the end of the story. But I promise I won't disturb in between of the story. Right? Cool? So